उस जंगल में सिर्फ जानवर नहीं रहते, वहां वो भी हैं जो मरकर भी जिंदा हैं। यह बात गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था जब तक कि वो रात नहीं आई। गांव से 20 किलोमीटर दूर एक पुराना जंगल है जिसे लोग रूहवन कहते हैं, आत्माओं का जंगल। कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात वहां एक बारात निकलती है, लेकिन यह बारात इंसानों की नहीं होती। वह बारात होती है आत्माओं की, और उनकी दुल्हन होती है रूहिना, एक डायन जो अपनी अधूरी शादी हर अमावस्या को दोहराती है। रूहिना की कहानी 100 साल पुरानी है। 24 साल की उम्र में उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। रूहिना ने आत्मदाह कर लिया, और तभी से वह हर अमावस्या को जंगल के रास्ते बारात सजाती है, इंतजार करती है किसी भी बारात का। और जब कोई असली बारात उस रास्ते से गुजरती है, वह बारात गायब हो जाती है और रूहिना की बारात में बदल जाती है। गांव वाले डर के मारे उस रास्ते से नहीं जाते, लेकिन उस रात अर्जुन की बारात वहीं से निकली। ढोल बज रहे थे, डीजे पर गाने चल रहे थे, सब नाच रहे थे। रात के करीब 12 बजे का समय था जब बसें और गाड़ियां रूहवन के भीतर दाखिल हुईं। अचानक मोबाइल नेटवर्क चला गया, रेडियो बंद हो गया और जंगल में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। तभी एक बच्चा चिल्लाया, मम्मी, वो देखो, कोई और बारात आ रही है। सबने देखा, जंगल के बीचों बीच एक और बारात थी, बिना कोई गाड़ी, बिना इंसान, सफेद लिबास में लहराते हुए सैकड़ों साए, और उनके बीच एक दुल्हन, लाल जोड़े में, काले लंबे बाल और आंखें जैसे आग जल रही हो। फिर वो सब सुनाई दिया जो किसी ने कभी नहीं सुना था। हम भी बारात हैं, ये है डायन की बारात। तभी अंधेरा घना हो गया और अचानक सब कुछ गायब हो गया। चारों ओर सन्नाटा था, न कोई इंसान, न कोई आवाज। अर्जुन ने जैसे ही आंखें खोली, सामने सिर्फ धुंध थी, सफेद, भयानक और ठंडी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तो वो बारात में था, दोस्तों के साथ डीजे पर नाच रहा था। फिर अचानक अंधेरा, और अब ये, हेलो, कोई है? अर्जुन ने चीखा, लेकिन उसकी आवाज खो गई धुंध के भीतर। तभी पीछे से एक धीमी हंसी आई, तुम मेरी बारात में आए हो, अब वापसी नहीं। अर्जुन ने पलट कर देखा, वही दुल्हन, लाल जोड़े में, बाल जमीन तक लहराते हुए, होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखें जैसे उसने अर्जुन को कहीं पहले देखा हो। तुम कौन हो? अर्जुन ने घबरा कर पूछा। दुल्हन ने धीरे से जवाब दिया, मैं रूहिना हूं और तुम मेरी अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना हो। अर्जुन को अब सांसें तेज चलने लगीं, लेकिन उसकी आंखें उस दुल्हन पर टिकी रहीं। वह डरावनी जरूर थी, पर उसकी खूबसूरती में एक अजीब सी पीड़ा और प्यास छुपी थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे 100 बरस से किसी इंतजार में थम गया हो। तुम मुझे जानते हो, पिछले जन्म से, रूहिना ने धीरे से कहा। अर्जुन की आंखों में अचानक एक झलक आई, एक पुराना मंदिर, एक लड़की जो उसे छत पर बुला रही है, फिर आग और चीखें। नहीं, ये सपना है, अर्जुन चिल्लाया। ये सपना नहीं अर्जुन, ये कर्मों का हिसाब है। तुमने मुझे वादा करके छोड़ दिया था। मेरी शादी से पहले मुझे मौत मिली, आज तुम आए हो पूरे वादे के साथ, और इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने दूंगी। धुंध में अब अर्जुन के दोस्त और रिश्तेदार दिखने लगे, लेकिन सब जैसे किसी और दुनिया में थे। किसी की आंखें सफेद थीं, किसी की गर्दन झुकी हुई। सब चल रहे थे उस दुल्हन के पीछे, बिना आवाज, बिना चेतना। अब वे सब इंसान नहीं थे, वे बन चुके थे डायन की बारात के बाराती। अर्जुन अब डर के साथ सोच में भी पड़ चुका था। क्या रूहिना सच कह रही है? क्या वो वही है जिसे उसने एक वक्त प्यार किया था, या ये सिर्फ एक डायन का खेल है? लेकिन एक बात साफ थी, ये जंगल अब उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। जंगल के बीचों बीच अर्जुन अब अकेला नहीं था। चारों ओर सफेद धुंध में इंसानी आकृतियां घूम रही थीं, लेकिन ये इंसान नहीं थे, ये आत्माएं थीं जो हवा में तैर रही थीं, फुसफुसा रही थीं। हमें भी शादी करनी थी, हमें भी इंतजार था बारात का। अब हम बाराती हैं, डायन की बारात के। अर्जुन अब पूरी तरह डरा हुआ था, लेकिन उसके पैरों में कोई हरकत नहीं हो रही थी।
तभी रूहिना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए उसकी आंखों के चारों ओर काला धुआं था, जैसे रुलाई के धब्बे सदियों से सूख नहीं पाए हों। उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कोई हवा में लटकती हुई छाया। हर कदम के साथ जमीन पर से सड़े हुए फूलों की गंध उठने लगी। और फिर रूहिना ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। याद है ये मंदिर? अचानक अर्जुन की आंखों के सामने वो क्षण आने लगे। पुराना जीवन, एक गांव, रूहिना नाम की लड़की जिसकी आंखों में वह तब भी खो गया था। उनकी शादी तय हुई थी, लेकिन अर्जुन शहर भाग गया, उसका मजाक उड़ाने के लिए, कसम तोड़ने के लिए। और उसी दिन रूहिना ने अपनी शादी की रात दूल्हे का इंतजार करते करते मंदिर की घंटी के नीचे आत्मदाह कर लिया था। लेकिन उसकी आत्मा मरकर भी न मरी। रूहों की दुनिया ने उसे डायन बना दिया। अब हर बारात उसका न्याय है, हर दूल्हा उसकी तड़प का हिस्सा। मैंने तुम्हें 100 साल इंतजार किया अर्जुन, अब तुम मेरे हो, और तुम्हारे साथ ये सब बाराती भी। अर्जुन चीखा, नहीं, मैं माफी चाहता हूं, मैं नहीं जानता था तुम। तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आई, माफी यहां नहीं चलती दूल्हे राजा, यहां तो सिर्फ शादी होती है मौत से। सैकड़ों आत्माएं अब नाच रही थीं, उनके हाथों में जले हुए हार, उल्टे मुंह, पिघले हुए चेहरे और आंखें जो खून रो रही थीं। जंगल अब बारात घर में बदल गया था, लेकिन ये बारात कभी वापस नहीं जाती। टोलियां खुद चल रही थीं और अर्जुन की सफेद शेरवानी खून से लाल होने लगी। ढोल बजने लगे, लेकिन वो ढोल नहीं थे, वो इंसानी खोपड़ियां थीं जिनसे आवाज निकल रही थी। अब अगली अमावस तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आज ही हमारी शादी है। रूहिना मुस्कुराई, और उसकी मुस्कान में सिर्फ प्यार नहीं, भयानक तड़प और तांडव का वादा था। अमावस की रात अब अपने सबसे गहरे अंधेरे में थी। आसमान में चांद तक ने मुंह छुपा लिया था। जंगल की हवा में अब धूप, राख और जलती हड्डियों की गंध थी। अर्जुन अब पूरी तरह रूहिना के जाल में फंस चुका था। चारों ओर श्मशान की तरह चुप्पी थी, बस एक धीमा शोर, शादी, शादी, शादी। सैकड़ों आत्माएं जली हुई आंखों से देख रही थीं, और रूहिना ने अपनी शादी का घूंघट उठाया। उसका चेहरा अब पूरी तरह डायन में बदल चुका था। एक आंख से काला खून निकल रहा था, दूसरी आंख पूरी सफेद, होठों पर खून के धब्बे, और गर्दन से नीचे जल चुके मांस का रंग। कसम जो खाई थी अब पूरी होगी अर्जुन, अब मेरी मांग का सिंदूर तेरे खून से होगा। अर्जुन की आंखों से आंसू नहीं, लहू बहने लगा। वो चीख रहा था, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। वो भागने की कोशिश करता, लेकिन पांव जमीन में गड्ढे जा रहे थे, जैसे आत्माओं ने उसे जकड़ लिया हो। तभी मंदिर की घंटी बजी, वही मंदिर जहां रूहिना ने खुद को जलाया था। वहीं मंडप सज चुका था, लेकिन फर्श पर फूल नहीं, जली हुई चिताओं की राख बिछी थी। हर फेरे पर एक आत्मा चिल्ला रही थी, मैं भी दुल्हन थी, मैं भी अधूरी रह गई थी, अब तेरा नंबर है। रूहिना अर्जुन के गले में जली हुई हड्डियों की माला डालती है, और फिर आखिरी फेरे के वक्त उसने अर्जुन की गर्दन चूमी और उसका सारा खून चूस लिया। अब तुम मेरे हो हमेशा के लिए, हर अमावस को तुम्हारी आत्मा मेरी बारात में ढोल बजाएगी। अर्जुन जमीन पर गिर गया, शरीर बेजान, आंखें खुली, और होठों पर अधूरी माफी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, और उसकी आत्मा सफेद कपड़ों में रूहिना के पीछे खड़ी हो गई। अब डायन की बारात एक और आत्मा से पूरी हो चुकी थी। उसके बाद जो असली बारात अर्जुन के गांव पहुंचनी थी, वो कभी नहीं पहुंची। गांव में आज भी लोग कहते हैं, उस जंगल में बारात मत ले जाना। अगर अमावस की रात हो और ढोल अपने आप बजने लगे, तो समझ लेना डायन की बारात फिर से निकली है।